रुकिए, स्टॉक मार्केट में एक भी रुपया निवेश करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। नए निवेशक जो होते हैं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि टाली जा सकती है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती को ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी निराशा से बच सकती है। चैनल में आपका स्वागत है। मैं नए निवेशकों को स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए क्योंकि यह वीडियो जो है आपकी वित्तीय यात्रा को बदल सकता है। यहाँ पहली गलती ये है कि अपना जो लक्ष्य है वो निश्चित ना होना कि हमारा गोल क्या है। देखिए, अगर हमें गोल ही पता नहीं होगा कि हमें क्या है और किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे को किस तरीके का गोल है, या कि वो हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए फंड चाहिए, या हमें शादी के लिए चाहिए, या रिटायरमेंट के लिए चाहिए। उसी हिसाब से हम उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। सपोज करो हमें बच्चों के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चाहिए। तो हमारे को कुछ स्टेप होते हैं इसके अंदर, जैसे कि पहला होता है कि भाई वो हमारे को कितना बड़ा गोल जो है ना कितना बड़ा होना चाहिए, शादी के लिए है या फिर बच्चों की शादी के लिए है या रिटायरमेंट के लिए है या पढ़ाई के लिए है। दूसरा होता है कि वो कितना अमाउंट है, उसके लिए पैसा कितना चाहिए होता है। पहला कितना अमाउंट हमारे को लगेगा और क्या टाइम पीरियड होगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि भाई उसको हमें निवेश किस तरीके करना है, कहाँ पे निवेश करना है जिससे कि वो है हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके। दूसरी ये होती है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि हमारे को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देंगे, ये एक ही सेक्टर में लगा देंगे, उससे क्या हमारे को लॉस होने का बहुत ही चांस होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा किस सेक्टर में लगाना है। तीसरी गलती ये है कि हॉट स्टॉक के पीछे भागना, जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है उसके पीछे भागना। ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ना बहुत ही बड़ी गलती है, जिसमें क्या होता है कि हम प्राइस के ऊपर लेवल पे उसको खरीदते हैं और वो स्टॉक जब नीचे की तरफ आता है तो उसको हमें सेल आउट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी गलती है। चौथा है प्रॉपर रिसर्च ना करना। प्रॉपर रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि अगर आप बिना से उसे समझे किसी चीज को करते हैं तो वही किसी भी स्टॉक में पैसे लगाते हैं जो एक बराबर होती है। तो हमारे को क्या है कि हमारे को एक चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी के ग्रोथ क्या है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है जो हमारे को जवाब दे रही है। ये सब हमें जांच करनी पड़ती है और इसको हम कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, जिसके लिए हमारे को जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं और स्क्रीनर वगैरह है, मनी कंट्रोल है, उसके तरीके से हम ये रिपोर्टें प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी गलती है भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। फियर एंड ग्रिड्स ये मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चलते हैं। फियर का मतलब होता है जब आपने स्टॉक को खरीद लिया है और नीचे की तरफ जाता है तो आपको डर लगता है कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा, तो आपको पोर्टफोलियो आप स्टॉक को सेल कर देते हैं। उसी तरीके के ग्रिड ग्रिड क्या होता है, जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आप उसको खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं। ये दोनों तरीके की जो गलतियां हैं ये सामान्य इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए। छठी गलती, इमरजेंसी फंड ना बनाना। इमरजेंसी फंड ना बनाना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे को क्या होता है कि जब हम किसी भी टाइम पे फंड की आवश्यकता होती है तो हमारे पास कोई फंड नहीं होता है। तो वो हमारे सबसे पहले हमारे को जो है ना कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये फंड हम कैसे बना सकते हैं, और इसको फंड को हमें कहाँ रखना पड़ता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए और लिक्विड फंड में रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में रखना चाहिए। सेवन मिस्टेक हमारी है कि भाई हमारे को सारा पैसा एक साथ लगाना है, जबकि हमें सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। हमें मंथली स्टिक बनानी है जिसकी वजह से हमारे एक बढ़िया कॉर्पोरेट क्लियर हो सकता है। और आठवीं गलती है हमारे को फीस और जो डेप फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमें देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे हमारा ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं और उन चार्जेस को वहां से रिड्यूस करके दूसरे नए किसी इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में लगाना चाहिए। नाइन्थ मिस्टेक है हमारी रिव्यू और रिबैलेंसिंग ना करना है। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हर महीने, तिमाही और सालाना उसको रिव्यू करना चाहिए और अपने गोल के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। 10वीं मिस्टेक ये होती है धैर्य की कमी ना होना है। हम लोग सोचते हैं कि आज ही हमने फंड में निवेश किया है और ये कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फंड को ग्रो करने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है तो आप लोग बताएं कि आज से कौन सी आप गलती जो है वो बंद करने जा रहे हैं। साथ में ये भी सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज ना भूलें। थैंक यू सो मच।